मैथमेटिक्स में अंतिम के 15 दिन क्या पढ़े कि पास हो जाए। और हम लोग का ये प्लान है फर्स्ट डिवीजन वाला प्लान कि अंतिम के जो 15 दिन है उसमें कैसी पढ़ाई की जाए जिसमें हम लोग 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इसका वीडियो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का आ रखा है। ये मैथमेटिक्स का है, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का आ जाएगा। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट चैप्टर्स एंड एग्जाम टिप्स वाला एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें बहुत टाइप्स के गाइडेंस वाले जो वीडियो है वो अपलोडेड है। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोल रहे होंगे भैया वाला चैनल क्या है, तो जाके देखिए, बहुत कुछ है गाइडेंस रिलेटेड, बहुत कुछ इस चैनल पे अपलोडेड है। तो आज का क्या है टॉपिक की जो अंतिम का जो 15 दिन है उसमें मैथमेटिक्स को कैसे पढ़े ताकि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जैसे जैसे बोल रहा हूँ उतना कर लो, क्योंकि थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है। हम लोग के पास टाइम कम है, 15 दिन है, इसमें कुछ स्मार्ट स्टडी करनी है जिससे कंप्लीट हो जाए। बहुत लगभग 3 से 4 चैप्टर, कितने हैं भैया, 4-5 चैप्टर, 4 से 5 चैप्टर पढ़ाई करेंगे और हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं काम। काम क्या है भैया, देखो सबको पता है कि भैया 15 दिन में है, ठीक। अंतिम का 15 दिन है, बस इतना पढ़ो। बच्चे बोलेंगे कितना पढ़ो बताओ तो सही। बच्चे बोलेंगे इससे आपका क्या रिश्ता है, तो हम सिचुएशन कैसा भी हो हम हमेशा इस टाइप के मूड में रहते हैं, ठीक। अब देखो, ये जो मैथमेटिक्स का धड़कन इस लोग को बोला जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो धड़कन है यही लोग है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जिसको आव्यूह और सारणी कहते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जिसको समाकलन और अवकलन कहते हैं, और वेक्टर जिसको सदिश कहते हैं, ठीक। तो ये जो 4 से 5 है, ये जो धड़कन है मैथमेटिक्स का, ये सब धड़कन है। धड़कन बोले तो मतलब इसके बिना मैथमेटिक्स अधूरा है। ऐसे बोला जाए मतलब अधूरा नहीं है, मतलब इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत और इजी टाइप के होते हैं और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग का प्लान है भैया क्या फर्स्ट करना है, कोई बात नहीं। चलो अब आते हैं, अब ऑब्जेक्टिव आपको कैसे कंप्लीट करनी है और सब्जेक्टिव आपको कैसे कंप्लीट करनी है, ठीक। पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे कंप्लीट करनी है। तो देखो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी का अगर आपके पास नोट्स है या फिर थ्योरी का एक वीडियो देख लेना, वन शॉट वीडियो, या फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, आधा घंटे के अंदर का एक थ्योरी का वीडियो हो जाएगा जिसमें ओनली थ्योरी आपको बताई गई होगी, ठीक है। उसमें कोई भी क्वेश्चंस ना किए गए हो, ठीक है। तो उस वीडियो से आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव के साथ आपको सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, तो वन शॉट का वीडियो होगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वन शॉट वीडियो हो सकता है, या फिर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। अगर पढ़ चुके होंगे तो आप एनसीईआरटी के एग्जांपल जितने भी दिए गए हैं सब कर लो, ठीक है। किसका भैया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। बच्चे बोल रहे हो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल क्यों करें, एक्सरसाइज से तो पहले दूर रहो, बार बार करो एक्सरसाइज से दूर रहो। एनसीईआरटी के एग्जांपल में क्या होता है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं और वही सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल कंप्लीट है तो बोर्ड एग्जाम में आप बढ़िया से सब कुछ सॉल्व कर दोगे, ठीक। अब देखो, आईटीएफ जिसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। तो आईटीएफ का जो थियरी है वो थियरी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वेक्टर का थियरी अगर आपका कंप्लीट है तो आपका बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर हो जाएगा, जिसको सदिश ज्यामिति कहते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जिसको आव्यूह और सारणी कहते हैं, इसका अगर आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, पूरा सीटीए पे चढ़ जाते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का अगर आपका थियरी कंप्लीट है, थियरी बोले तो भैया आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, नॉन मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये सब थियरी में आते हैं। तो आप थियरी का नोट्स भी किसी का पढ़ सकते हो। अगर आपको नोट्स से समझ आ रही है तो आप नोट्स पढ़ो, अगर नोट्स से समझ नहीं आ रही है तो थ्योरी का एक वीडियो देख लो, और कुछ नहीं करना है, ठीक। ज्यादा आप गहराई में नहीं पढ़ना है कि 1 महीना हम यही पढ़ने में लग गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। 1 महीना तो टाइम ही नहीं है हम लोगों के पास। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो है आव्यूह और सारणिक, उसका आपको थियरी देख लेना है, ठीक। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आपको थियरी कंप्लीट करनी है, मतलब जिसको समाकलन और अवकलन कहते हैं, तो इसका आपको थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, अगर इस सब का आपका थ्योरी कंप्लीट है, अच्छे ढंग से कंप्लीट है, अगर आप थ्योरी पढ़ के किसी का नोट्स पढ़ के थ्योरी समझ जाते हो तो अच्छी बात है। अगर उससे ना समझ में आए तो भैया क्या करें, तो वीडियो देख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाता है, ठीक। तो इससे आपका ना 35 मार्क्स स्कोर कर जाओगे, ठीक। बच्चे बोलेंगे नहीं यार तू झूठ बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, देखो, ठीक है। 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 100 में से आपको करनी होती है 50, ठीक। अगर आप इतना कंप्लीट कर जाओगे तो आपके नजर के सामने लगभग 60-70 क्वेश्चन इन सब चैप्टर्स के रहेंगे, ठीक है। और जिनको भरोसा नहीं है वो क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। तो 60-70 क्वेश्चन में से 60 मान लो, 60 ही मानते हैं। मैं मिनिमम हर एक चीज पे मैं मिनिमम रहता है, क्योंकि उससे नीचा नहीं आना है। अगर 60 में से तुम्हारा 35 ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, 60 बोल रहा हूँ, 50 में से अगर 35 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो रहा है तो गलत है क्या, नहीं। तो चलो 35 हम ऑब्जेक्टिव से उठा लिया। अगर ये सब कुछ करते हैं तो इसका हमें थ्योरी पता है तो, ठीक है, कितना हो गया भैया, 35 ऑब्जेक्टिव। अब इसी का थ्योरी जब आपको पता होगा तो आप इसका एनसीईआरटी का एग्जांपल कर जाओगे, ठीक है।
प्रतिलोम का कर जाना एनसीईआरटी का एग्जांपल, सदिश का कर जाना एनसीईआरटी का एग्जांपल, आव्यूह सारणी का एनसीईआरटी का एग्जांपल कर जाना। क्या यार, मतलब बोल रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी के एग्जांपल में बहुत टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं और वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। बच्चे किस चीज पे मरते हैं? एक्सरसाइज पे। गलत है, मैं बता रहा हूँ। जैसे एक रहता है ना कि एक्सरसाइज में पहला रहता है, इसमें 5-7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल में ना वही एक एग्जाम्पल से ये 5-7 क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वहां पे। मतलब उसमें तरीका, एग्जाम्पल में ना तरीका सिखाया जाता है कि 10 क्वेश्चन आप एक एग्जाम्पल से सीख के करो। लेकिन बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देते। बच्चे क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन में अगर 10 को क्वेश्चन है तो इसी को करने में अपना टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है। तो अंतिम का टाइम उसमें हमें एग्जाम्पल से काम चलाना है। एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी का करना है, बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का, क्योंकि मैंने देखा है उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं और वो उसी टाइप्स के क्वेश्चन डाटा बदल के या फिर कुछ कुछ तो एग्जाम्पल उठा के दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करना है भैया। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कंप्लीट करो। देखो, अगर आपसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका थियरी अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं है। तो अब मैं तो यही सजेशन कर रहा हूँ कि अगर आप थियरी पढ़ के कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप थियरी पढ़ के कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो थोड़ा देख लो, ठीक है। थोड़ा फास्ट करके देख लो, 1.25x पे देखो, 1.5x पे देख लो, लेकिन मैथमेटिक्स का कोशिश करो कि वीडियो देख ले। वीडियो में क्या होता है कि एक थियरी देके और सर ना उसके नीचे एक क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल करवा देते हैं। इससे आपका माइंड में पता चलता है कि इसको ऐसे ऐसे करनी है। और कितना देर का होगा भाई? आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करना? 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर एक दिन में 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। थियरी के साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल कर रहे हो तो एक दिन में 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और हमें ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है। थियरी के साथ साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल करवाने वाला जो वीडियो है, ठीक है, ओनली एनसीईआरटी आईआईटी जेईई पे मत जाना। ओनली एनसीईआरटी पे अगर कुछ ऐसा है जो थ्योरी के बाद एक क्वेश्चन करवा देते हैं, अगर आपको ऐसा वीडियो कहीं मिल रहा है तो वो देख लीजिए, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकती है। उसको स्पीड करके देखिए, ठीक है, ताकि उससे आपका एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि होता है ना कि जब थियरी के बाद कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपका माइंड ना उस चीज को समझ जाता है कि इसको भैया ऐसे ऐसे करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भैया कि अगर आपको मिल रहा है कहीं से तो एक दिन में 2 खत्म कर दे चलो। कम टाइम है, कम टाइम। एक दिन में एक भी कर लोगे तो कोई गलत नहीं है। एक दिन में एक भी करते चलो तब भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन टाइम है। 5-6 चैप्टर कंप्लीट करना है भाई, 15 दिन टाइम है। तो प्लान के साथ करना है और कोशिश करो कि अगर वैसा कोई वीडियो मिल रहा है जिसमें थ्योरी करवाए गए होंगे और उसके नीचे एग्जाम्पल दिए हो और सर उस एग्जाम्पल को भी समझा दिए हो, तो उस वीडियो को पहले पूरा देखना। मान लो आपको मैट्रिक्स का मिल गया वैसा वीडियो, ठीक, जिसमें थ्योरी और उसके साथ साथ सर कुछ एग्जाम्पल करवा दिए, वो 2 घंटे का वीडियो, कोई बात नहीं, 2 घंटे हम देखेंगे, ठीक है। उसको देखने में हमें 2 घंटा लग गया, ठीक है, स्पीड करके भी देखे फिर भी 2 घंटा लग गया, क्योंकि बात बीच बीच में रुक के कुछ कुछ समझनी होती है। तो 2 घंटे का हम वो वीडियो देख लिए। उसके बाद भैया क्या करनी है, तो उसके बाद आपको क्या करनी है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाओ और धराधर करते चल जाओ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाओ, पूरा करते चल जाओ। सब टाइप्स के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये चीज करनी है तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप मैथमेटिक्स में। तो इसको फॉलो करो, बहुत बेस्ट टिप्स है कि आप पहले ऐसा कोई वीडियो देखो जिसमें थ्योरी के साथ साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हों और टीचर वहां नीचे समझा रहे होंगे, और उसके बाद आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाओ और सब कुछ को क्लियर कर जाओ। बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा ये सब चीज करने में। और जब आप इतना काम कर लेते हो, ठीक है, मतलब जो 5 से 6 चैप्टर इसका सब कुछ का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो आपसे नहीं हुआ, वो फंस रहा है, तो उसको इग्नोर करो। ऐसा नहीं कि हम कि उसमें लगे रह गए, न समझ में आ रहा फिर भी लगे रहे 2 दिन उसी में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो चीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको थोड़ा स्किप कर लो, ठीक है। बच्चे बोल रहे होंगे अब 400 प्लस वाला बोल रहे हैं भैया आपने बोला था मिस्टेक्स को स्किप नहीं करना है, तो बेटा कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिनका आपको सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? उस चीज को स्किप कर सकते हो, लेकिन जो चीज कुछ ऐसे जिसको स्किप नहीं करना है तो रट जाना है। तो मैथमेटिक्स में क्या रटोगे? लाइन बाय लाइन तो रट नहीं सकते हो, और रट सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, रटते रहो। अगर इतना सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है, इतना होने के बाद क्वेश्चन बैंक के सभी टॉपिक्स के जो है मतलब जो 6 चैप्टर्स हैं उसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कर जाओ, बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पहला काम आपको क्या करना है भैया, तो पहला काम करना है कि थ्योरी वाले वो वीडियो देखने हैं जिसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए होंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करनी है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए और धराधर से सब कुछ कर जाइए, बहुत मजा आएगा ऐसे पढ़ाई करने में। और 15 दिन टाइम बचे, अगर आप ऐसा करते हो तो लगभग यहाँ से आपका 35 मार्क्स के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा कितना मार्क्स हो गया भैया? तो 70 मार्क्स हम मैथमेटिक्स में ऐसे अगर पढ़ते हैं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम, इससे ज्यादा आ सकता है, इससे कम नहीं आना चाहिए। अगर आप इतना बात मानते हो तो 70 मार्क्स मिनिमम आप स्कोर कर सकते हो अगर आप ऐसे करते हो तो, ठीक है। जिनको भरोसा नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन में जाकर देखे कि बस इतने चैप्टर्स का वेटेज कितना है, कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी टाइप्स के वीडियो जो है गाइडेंस रिलेटेड इस चैनल पे आते रहते हैं, और आपको गाइड अच्छे ढंग से किया जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए। तो पढ़ाई करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों।